जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आने वाली जो महत्वपूर्ण परीक्षाएँ हैं, उनके लिए आज हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास का आयोजन किया है। अगर आपने आज हमारे जो लोकप्रिय देवता तेजाजी महाराज का जीवन परिचय पढ़ लिया पूरा, तो आप कभी भी जो आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा है उसमें कभी भूल नहीं पाएंगे। इसी तरीके से बेहतरीन डिजाइन आपके लिए आज इस क्लास में हम लेकर के आए हैं। तो ज़्यादा समय में देरी नहीं करते हुए चलो लेते हैं आज हमारे लोकप्रिय तेजाजी महाराज का जीवन परिचय। तो तेजाजी का जन्म 29 जनवरी 1074 ईस्वी खरनाल नागौर में हुआ था। पिता का नाम ताड़जी जाट था, माता का नाम राजकंवरी और पत्नी का नाम पेमल दे और उनके गुरु का नाम गोसाई मंगलनाथ। प्रतीक चिन्ह थान सर्पदंश, घोड़ी उनकी लीलन सिंगारी। मृत्यु सुरसरा अजमेर में हुई थी और उनको उपनाम से काला बाला धोलिया और सर्प देवता और कृषि देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी लेते हैं तेजाजी संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ऑल राजस्थान एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 30+ नॉन स्टॉप। अगर आपने ये तेजाजी के 30 क्वेश्चन आज पूरे पढ़ लिए तो आप कभी भी आने वाले एग्ज़ाम में इनको भूल नहीं पाएंगे। इसलिए आपके लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन किया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चाहे तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा हमारा जो यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 है वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप लिंक के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बेल की आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आप वीडियो से दूर ना हो सके। चलो लेते हैं ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करते हुए प्रश्न नंबर 1। तेजाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 1074 ईस्वी, बी 1075 ईस्वी, सी 1076 ईस्वी, डी 1077 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर 1074 ईस्वी। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ए सुरसुरा अजमेर, बी दुगारी बूंदी, सी खरनाल नागौर, डी आसीन भीलवाड़ा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 3, तेजाजी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ए देवमाली अजमेर, बी सुसुरा अजमेर, सी खरनाल नागौर, डी कोलुमंड जोधपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु लाचा गोजरी की गायों को छुड़ाते हुए हुई थी। तो ये भी आप क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हैं कि तेजाजी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, तेजाजी के पिता का क्या नाम था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको हमारे चैनल यूट्यूब ड्रीम क्लास 101 पर लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के पूरा पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। ए स्वाई भोज, बी हड़बुजी, सी पहाड़ सिंह, डी ताड़ सिंह। तो यहाँ पर जो तेजाजी के पिता का नाम था वो ताड़जी था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से तेजाजी की माता का नाम है? ए साड़ू माता, बी धन्ना माता, सी फुलम कंवरी, डी राजकंवरी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेजाजी की माता का नाम राजकंवरी था। और प्रश्न नंबर लेते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट।
सॉरी, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से तेजा जी की धर्मपत्नी का नाम है? ए केसरकाल में, बी पिंपल दे, सी पेमल दे, डी लीला दे। तो यहाँ पर जो तेजा जी की पत्नी का नाम है विद्यार्थियों, जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे था। तो चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7, तेजा जी की भगत का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ए रिख्या, भी भील, सी जाट, डी गुड़ला। तो जो तेजा जी के भगत थे वो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेजा जी के भगत गुड़ला भोपा हुआ करते थे। लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, लीलन तेजा जी की कौन थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ए पत्नी, बी माता, सी बहन, डी घोड़ी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो लीलन थी वो तेजा जी की घोड़ी का नाम था। तो लीलन तेजा जी की घोड़ी थी। लेते हैं प्रश्न नंबर। तेजा जी के पूजा स्थल को कहते हैं? ए मंदिर, बी देवरा, सी गुमटी, डी थान। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो तेजा जी का जो पूजा स्थल होता है उनको थान कहा जाता है। तेजा जी की जो जब भी पूजा होती है, जहाँ भी पूजा होती है तो थान पर पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है? ए भाला, बी थान, सी देवरा, डी तलवारधारी अश्वरोही। तो यहाँ पर डी ऑप्शन विद्यार्थियों आपका बिल्कुल सही है। तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो तलवारधारी अश्वरोही है। आज हम तेजा जी के जीवन पर बहुत ही बेहतरीन 30+ क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। 2 नंबर आप यहाँ से बिल्कुल अर्जित करके जाओगे। अगर आपको भी आपने वीडियो को बीच में स्किप किया तो यहाँ से हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप उस 2 नंबर को बिल्कुल यहाँ से गंवा दें। तो बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से तेजा जी का उपनाम है? ए काला व बाला, बी धोलिया वीर, सी सांपों का देवता, डी उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर तेजा जी को इन सभी नामों से पुकारा जाता है। काला व बाला, बी धोलिया वीर, सी है जो अपना सांपों का देवता। इन सभी नाम से तेजा जी को पुकारते हैं। तो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेजा जी को सर्प ने अजमेर के किस गांव में धंसा था? ए सुरसुरा गांव अजमेर में, बी खोटिया गांव अजमेर में, सी सोंडिया गांव अजमेर में, डी सेंद्रिया गांव अजमेर में। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तेजा जी को सर्प ने सेंद्रिया गांव में धंसा था और वहीं पर तेजा जी की मृत्यु हो गई थी। चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आज की जो क्लास है वो तेजा जी के संपूर्ण जीवन परिचय की क्लास है और आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाया गया है। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो आज आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। बने रहिए आप अंत तक, जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने कहीं से वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन स्किप हो जाए और वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए। तो समय को नहीं देरी करते हुए प्रश्न नंबर 13 को लेते हैं। तेजा जी की कर्मस्थली कौन से जिले में है? ए खड़नाल नागौर में, बी सेंदरिया अजमेर में, सी आसीन भीलवाड़ा में, डी दुगारी बूंदी में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, जो तेजा जी की कर्मस्थली है वो दुगारी बूंदी के अंदर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसानों के द्वारा हल जोतते समय तेजा गाई जाने वाली जीवनी को कहते हैं? ए जीवनी, बी तेजा गीत, सी ब्यावले
डी तेजा टेर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉक कर दो। जब भी किसान अपनी खेती में हल जोतता है तो तेजा टेर का जो गाना, वो जो गीत होता है उसके साथ शुरुआत करते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अन्यथा आपको मैंने बताया कि आपको जो हमारा ड्रीम क्लास 101 है उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के भी आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, तेजा तेजा का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 15, तेजा का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ पर है? ए देवधाम जोधपुर, बी तेजा धाम नागौर, सी खड़नाल नागौर, डी पर्वतसर नागौर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेजा जी का जो प्रमुख पूजा स्थल है वो विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। प्रमुख जो पूजा स्थल है वो पर्वतसर नागौर में है। जो राजा अभय सिंह हुआ करते थे वो यहाँ से तेजा जी की मूर्ति को उठा करके पर्वतसर में स्थापित कर दी थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 16, तेजा जी का मेला किस माह में भरता है? ए भाद्रपद कृष्ण नवमी को, बी भाद्र शुक्ल पंचमी को, सी भाद्रपद शुक्ल दसवीं को, डी कृष्ण नवमी को। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। जो तेजा जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दसवीं को भरता है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला भरता है। ये मेला राजस्थान का कुंभ मेला भी कहा जाता है। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17, तेजा जी किस जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं? क्या पूछा है प्रश्न? तेजा जी किस जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं? ए बंजारे जनजाति, बी भील जनजाति, सी मीना जनजाति, डी सहरिया जनजाति। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेजा जी जो सहरिया जनजाति है उनके आराध्य देव भी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अन्यथा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तेजा जी किसकी गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? ए राधा गुजरी, बी लिच्छमा गुजरी, सी कमला गुजरी, डी लाछा गुजरी। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है विद्यार्थियों वो आपका बिल्कुल सही है, लॉक कर दीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे लोक देवता है और लोक देवता में आज जो तेजा जी महाराज है उनका हम संपूर्ण जीवन परिचय और 30+ नॉन स्टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम वीडियो के अंत तक आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, तेजा जी को किसके अवतार मानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए कृष्ण अवतार, बी विष्णु के अवतार, सी लक्ष्मण का अवतार, डी शिव का अवतार। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी बिल्कुल सही है। तेजा जी को शिव का अवतार मानते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, तेजा जी कौन सी गोत्र के थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ए धोलिया जाट, बी कालिया जाट, सी सूरा जाट, डी झांझर जाट। तो विद्यार्थियों आपको ऐसा प्रश्न कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत ही मेहनत करने के बाद ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो जो तेजा जी थे वो उनकी गोत्र झांझर जाट थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तेजा जी की जो गोत्र है वो झांझर जाट थी। लेते हैं प्रश्न नंबर 21, तेजा जी का जन्म कौन से बार को हुआ था? ऐसा
बहुत कम देखने को मिलता है जो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो पूछा है हमारे को कि तेजा जी का जन्म है वो कौन से बार को हुआ था। ए सोमवार को, बी मंगलवार को, सी शनिवार को, डी गुरुवार को। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेजा जी का जन्म गुरुवार को हुआ था। लेते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, तेजा जी की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? अभी तक के प्रश्नों में सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन। ए सर्प के काटने से, बी लड़ाई के दौरान, सी गाड़ी से गिरकर, डी तेजा वियोग में सती। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो तेजा जी की पत्नी की मृत्यु हुई थी वो तेजा जी के मरने के तुरंत बाद वो सती हो गई थी। तो उन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। लेते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पीछे एलडीसी और बहुत सारी जो भर्ती आई हुई थी जो निकल गई उनमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23, सरकार ने तेजा जी की जो डाक टिकट है वो कब जारी किया था? सरकार ने तेजा जी की डाक टिकट कब जारी किया था? ए 2012 में, बी 2014 में, सी 2010 में, डी 2021 में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों, सरकार ने 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में तेजा जी का अन्य मेला कहाँ बढ़ता है? ए सीतावाड़ी बारा में, बी आसीन भीलवाड़ा में, सी बासी दुगारी बूंदी में, डी ददरेवा में। तो यहाँ पर जो साथियों आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गो तेजा जी का जो अन्य मेला है वो बासी दुगारी बूंदी में बढ़ता है। नोट कर सकते हो इसको आप। प्रश्न नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेजा जी की मूर्ति नागौर से पर्वतसर कौन ले गया था? ए महाराजा गंगा सिंह, बी महाराजा जोधाराव, सी महाराजा जयसिंह, डी महाराजा अभय सिंह। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है महाराजा अभय सिंह थे, वो तेजा जी की मूर्ति नागौर से पर्वतसर को ले गए थे। तभी से लेकर वहाँ पर जो तेजा जी की प्रमुख क्रमस्थली है उसको नाम से भी पर्वतसर में माना जाता है। तो जो महाराजा अभय सिंह थे वो नागौर से जबरदस्ती मूर्ति को उठा करके पर्वतसर में स्थापित कर दी थी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26, पनेर अजमेर में तेजा जी के मंदिर में किस जाति के पुजारी पूजा करते हैं? प्रश्न क्या है? पनेर अजमेर में तेजा जी के मंदिर में किस जाति के पुजारी पूजा करते हैं? ए सहरिया, बी जाट, सी बोफा, डी माली। वेरी इंपॉर्टेंट, जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही है। जो पनेर अजमेर में तेजा जी का मंदिर है उसमें माली जाति के लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से तेजा जी का मुख्य थान है? ए सुरसुरा, बी ब्यावर, सी सेवरिया पर्वतसर, डी ए और बी, ए बी सी। तो यहाँ पर जो भी आपका विद्यार्थियों ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुरसुरा में भी तेजा जी का थान है, ब्यावर में भी तेजा जी का थान है, और सेवरिया व पर्वतसर में भी जो तेजा जी है उनका मुख्य स्थल है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न नंबर 28, तेजा जी किस जिले के लोकप्रिय देवता है? तो विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए नागौर, बी चूरू, सी बीकानेर, डी अजमेर। तो तेजा जी हैं वो अजमेर ज़िले के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता है राजस्थान में। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहोगे तो यहाँ से 2 अंक बिल्कुल अर्जित करके जाओगे। तो ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करते हुए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, लोक देवता तेजा जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए अलगोजा, बी बांसुरी, सी तलवार, डी रावण हत्था। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों गोगा जी की जब फड़ का वाचन होता है तो भोपों के द्वारा रावण हत्था यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेते हैं आखिरी और लास्ट प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30, तेजा के गुरु का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बने रहिए अंत तक। ए गुरु गोरखनाथ, बी बालीनाथ, सी बालकनाथ, सॉरी करेक्शन में डी गुसाई मंगलनाथ। तो यहाँ पर जो गुसाई मंगलनाथ है वो तेजा जी के गुरु का नाम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने लास्ट तक हमारा साथ दिया, बहुत ही बढ़िया। और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो 30 क्वेश्चन है तेजा जी महाराज के, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर रोज़ शाम 7 बजे हम आपको आपके साथ ऐसे ही वीडियो से मुलाकात रूबरू करवाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आने वाले नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।